करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 के ट्रिगोनोमेट्री के सप्लीमेंट्री जो एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज 3.5 उसके सम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पहला सम हम लोग देखते हैं। ये पहला सम है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी इफ a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 30 फाइंड। पहला सम है cos a cos b cos c और दूसरा है sin a sin b sin c। ठीक है, चलो अब cos a cos b और cos c जब तीन साइड दी हो ट्रायंगल की, थ्री साइड्स आर गिवन टू यू ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट यू कैन यूज इज कोसाइन रूल। हम लोग कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कोसाइन रूल है वो कैसा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कोसाइन रूल कैसा है। कोसाइन रूल कुछ इस तरीके से है, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। उसी तरीके से cos b a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। और उसी तरीके से cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, चलो इजी है वैसे तो देखा जाए तो, आइडेंटिटी याद रखना बहुत इजी है। यहाँ पे एंगल a है, ठीक है, तो a को छोड़कर जो बाकी दो साइड रह गई वो b और c, पहले आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और जो एंगल होगा उसका माइनस पीछे आ जाएगा, इजी है। और नीचे ये दो प्लस वाले जो स्क्वायर है उसी का स्क्वायर रूट आएगा, मतलब 2bc आएगा, वही साइड आएगा, याद रखना बहुत इजी है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे b है तो b स्क्वायर पीछे आएगा माइनस में, c है तो माइनस c स्क्वायर पीछे आ जाएगा, सिंपल है याद रखना। तो अगर तीन साइड हमको दी है, जब भी हमको तीन साइड, थ्री साइड्स के मेजर दिए हैं और कोसाइन रूल हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे cos a से। cos a हमारे पास है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, चलो तो देयरफॉर cos a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, चलो cos a इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर मतलब 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर बाय 2bc मतलब 2 इंटू 24 इंटू 30। ठीक है, चलो अब कैल्सी अलाउड है या कैल्सी नहीं अलाउड है, गुजरात बोर्ड का अगर है तो कैल्सी अलाउड है, सीबीएसई है तो कैल्सी अलाउड नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, हमको स्क्वायर आता भी है और मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल से आता है। ठीक है, चलो तो हम लोग वही कर लेते हैं। cos a इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, और 18 का स्क्वायर, अब बहुत सारे लोगों को 30 तक के स्क्वायर याद होते हैं, वो आराम से लिख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 30 के स्क्वायर नहीं आते हैं 30 तक के, तो या तो वो याद रखते हैं या वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक चीज याद रखो, या तो स्क्वायर्स परफेक्टली याद रख लो या मल्टीप्लिकेशन स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, जैसे मान लो कि 18 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, 8 is 64, 8 14 0 8 1। ठीक है, ये 4 ये 12 ये 3, ऐसे स्पीड बढ़ा दो या स्पीड नहीं बढ़ाओ, या तो फिर याद रखो 30 तक के स्क्वायर तो आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324 है और यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने दूंगा, मैं कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आखिर में अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे कैंसिल करना है या कुछ है तो वो मुझे आसान हो जाएगा। तो मुझे मिलेगी cos a की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ये रहा 6 माइनस 4 2 7 7 माइनस 2 5 9 and 5 14 14 माइनस 3 11, ऐसे 9 and 5 14 14 माइनस 3 11 डायरेक्ट किया, 2 24 और 30। चलो ये 5 6 7 8 और 9, मतलब ये 9 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 8 जा 3 3 जा 9 कर लिया, 25 3 8 जा 24 3 4 जा 12, फिर से 3 से जाएगा, 3 10 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 24 3 8 जा 24। चलो आसान है, 2 से निकल जाएगा 64, 8 से आराम से चला जाएगा 8, तो ये आ गया 8/10, मतलब हम लोग 8/10 लिख सकते हैं या फिर 2 5 जा 2 4 जा ये भी कर सकते हैं। तो cos a की वैल्यू हमको मिल गई 4/5। चलो आसान है, बहुत इजी है। उसी तरीके से हम लोगों को अगर फाइंड करना है cos b अगर फाइंड करना है, वही चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोसाइन रूल ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। cos b हमको मिलेगा, cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बहुत इजी हो गया, अपॉन 2ac, वैल्यू रिप्लेस कर दो, cos b हमको क्या मिलेगा, बहुत इजी है, a स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 18 इंटू 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos b इज इक्वल टू 324 प्लस 900 माइनस 576,
यहाँ पे मैंने जैसे कहा रहने दो, यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में मत मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ठीक है, अब ये दो को मैं अगर ऐड करता हूँ फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी चलेगा। जैसे ये 4 है, 2 है, 9 एंड 3 12 है, माइनस 5 76, नीचे 2 18 और 30। चलो तो कॉस भी क्या आ गया, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। देखो ये बहुत आसान है, 14 माइनस 6 अगर नहीं करना होगा ऐसे भी आप कर सकते हो, 10 माइनस 6 4 और ये रिमाइंडर 4 है तो 4 प्लस 4 8 हो गया। यहाँ पे हो गया क्या हो गया 1, तो 10 माइनस 7 3 और कैरी फॉरवर्ड 1 था, 3 प्लस 1 4, सही है। अब ये हो गया 11 माइनस 5 मतलब 6 हमको मालूम है। चलो तो ये हो गया 2 इंटू 18 इंटू 30। चलो अब ये कैंसिल हो सकता है, जी कैंसिल हो सकता है, 9 से कैंसिल होगा, 9 2 जा क्योंकि 6 प्लस 4 10 10 एंड 18, 9 2 जा 9 7 जा 63, 18 रह गया, 9 2 जा 18, ये भी कैंसिल होगा, 3 10 जा और ये होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 2 1 जा 2 12, 2 1 जा 6, 2 5 जा और ये 2 3 जा। तो हमको मिल गई cos b की वैल्यू 3/5। आसान है, बहुत इजी है, ठीक है ना। cos a मिल गया, cos b मिल गया। उसी तरीके से हम लोग अगर cos c फाइंड करना चाहे तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज करके हम लोग cos c भी फाइंड कर सकते हैं कोसाइन रूल को यूज कर। जैसे कि cos c है इज इक्वल टू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो हमको कोसाइन c की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, a स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 24। सही जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये हो गया cos c इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324, ये हो गया 576 माइनस 900। जैसे मैंने बताया मत रखो इसकी वैल्यू, हमको डायरेक्ट मिलने वाला है, मल्टीप्लाई मत करो। 6 and 4 10, ओके, 0 10 माइनस मतलब 10 हो गया, 6 and 4 10, 10 माइनस 0 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 and 2 9 and 1 10, 10 माइनस 0 10 0 कैरी फॉरवर्ड अगेन 1, 5 and 3 8 and 1 9 9 माइनस 9 0। ओ ये तो सारा निकल गया क्योंकि ये आएगा 900 ही और ये आ गया 2 इंटू 18 इंटू 24, तो हमको मिला इसका आंसर 0। तो cos c क्या मिला हमको, 0 मिल गया, ठीक है। चलो cos c की वैल्यू हमको 0 मिल गई। देख लो ध्यान से, 324 576 माइनस 900, 6 and 4 10 0 1, 7 into 9 1 10 0 1, 5 and 3 8 and 1 9, 900 माइनस 900 मतलब निकल गया 0 आ गया। चलो तो हमको cos sin की भी वैल्यू मिल गई। अच्छा चलो अब ये आ गया। अब हमको ऐसा पूछा गया है सेकंड सेम के अंदर कि हमको फाइंड करना है sin a sin b sin c। अब आप लोगों को लगेगा कि अगर मैं साइन रूल यूज करता हूं तो कैसा रहेगा। अच्छा वैसे साइन रूल आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें तकलीफ क्या है मालूम है, हमको ना ही a की वैल्यू पता है, ना ही b की वैल्यू पता है, ना ही मतलब कैपिटल ए पता है, कैपिटल बी पता है, ना ही कैपिटल सी पता है। तो उससे बेटर होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ 3 साइड है, कोसाइन की वैल्यू फाइंड कर लो और उसके ऊपर से आइडेंटिटी पे से साइन की वैल्यू फाइंड कर लो। इजी है कि नहीं, ठीक है। चलो तो मैंने जो बताया वो कि कोसाइन की वैल्यू cos a की वैल्यू अगर 4/5 है, cos b की वैल्यू 3/5 है और cos c की वैल्यू 0 है, तो उसके ऊपर से हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं sin a sin b और sin c। कैसे, आइडेंटिटी को यूज कर। ठीक है मैं इसको निकाल देता हूं, देखो कैसे करेंगे। ओके हमको फाइंड करना है sin a, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोसाइन रूल यूज करके कोसाइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने ये फाइंड कर ली थी। अब क्या करूंगा, नाउ ऐसे करके मैं स्टार्ट करूंगा। नाउ sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, फिर यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा, देयरफॉर sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। सीधी सी बात है, एलसीएम 25 है, ये 25 माइनस 16 आ जाएगा जो 9 है। तो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 9/25। अब ये हो गया sin a इज इक्वल टू 3/5। चलो ये तो आ गया हमारी sin a की वैल्यू। अच्छा इसको दूसरी और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करके फाइंड करें, ठीक है। हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला रूल, अगर अलाउड है, मतलब जैसे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ स्कूल में अलाउ करते हैं, कुछ नहीं अलाउ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया,
और ये एंगल ए जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे पास है cos की वैल्यू, तो मैं ऐसे 4 और 5 लिख दूंगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट से मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब sin a की वैल्यू इजी है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी 3/5। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो आप लोग, अगर अलाउड है आप लोग फाइंड कर सकते हो, इजी है, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक हमारा। अगर कोसाइन a है तो हमको sin a मिल जाएगा। अब sin a मिलने के बाद अगर आप चाहो तो साइन रूल यूज करके भी आप बाकी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यस, साइन रूल यूज करके भी आप बाकी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे मैं दिखाता हूं, देखो। मान लो कि आपको अभी कोसाइन रूल नहीं यूज करना था, आपने सिर्फ कोसाइन रूल यूज करके सिर्फ cos a की वैल्यू फाइंड करी, सिर्फ cos a की वैल्यू फाइंड करी और आपको sin a मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, साइन रूल, मान लो कि मैं साइन रूल यूज कर रहा हूं। बाय साइन रूल मुझे क्या मिलेगा, sin a अपॉन a इज इक्वल टू sin b अपॉन b। अब मुझे ऑलरेडी sin a की वैल्यू मिल गई है 3/5, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 3/5। नीचे a की वैल्यू तो है मेरे पास 18 इज इक्वल टू sin b अपॉन b की वैल्यू भी है 24। चलो तो मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3/5 नीचे 18 है और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 जो होगा sin b। अब हम लोग कभी भी है ना नोन वैल्यू इज इक्वल टू अननोन नहीं लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज sin b इज इक्वल टू 3 इंटू 24 अपॉन 5 इंटू 18 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमेशा अननोन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और नोन वैल्यू राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो चलो अब हम कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 3 1 जा 3 6 जा 6 1 जा 6 4 जा, तो ये आ गई 4/5। जैसे मैंने बताया था कि आप कोसाइन रूल फाइंड करके ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी साइन रूल के साथ भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मैंने ये बता दिया कि सिर्फ कोसाइन की वैल्यू फाइंड करो कोई भी एक एंगल के लिए, फिर साइन रूल यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने ये फाइंड कर दिया, चलो ये भी आ गया। साइन रूल का यूज करके हम लोग साइन सी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑल्सो, ऐसे करके साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, फिर से वही साइन रूल, ठीक है ना। तो मुझे मिल जाएगा साइन ए मतलब 3/5 अपॉन फिर से 18 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी की वैल्यू है 30, ये रही सी की वैल्यू 30। चलो ये अगर मैंने यूज कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन सी इज इक्वल टू 3/5 18 है और इंटू 30 आ गया, 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो मुझे मिली साइन की वैल्यू साइन सी इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से भी आप लोग फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो साइन रूल का यूज करके भी। अगर आपको तीनों तीन कोसाइन रूल यूज कर लिए और उसकी आइडेंटिटी यूज करके, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट फाइंड किया, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको अलाउड है ट्रायंगल यूज करके, कोसाइन रूल यूज करके सिर्फ कोसाइन की वैल्यू एक एंगल के लिए फाइंड करो और फिर ट्रायंगल का यूज करके इसके लिए वैल्यू फाइंड करो। सिमिलरली आप दूसरे साइन रूल को यूज करके फिर ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपकी चॉइस है, जितना अलाउड है आप कर सकते हो, ठीक है, ओके।